सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद साथियों। तो साथियों, दरअसल चल क्या रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा दरअसल होता क्या है कि ये चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, तो लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। वो किसी ने कहा है ना कि जब तक जेब से पैसे नहीं जाते तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और पैसे देने के बाद आपको कोचिंगों में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपको वहाँ पता पड़ता है कि फालतू की हंसी मजाक चल रही हैं और फालतू की बातें हो रही हैं, तो आपको उसमें मज़ा है। साथियों, ये मैं आपको कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं व्यंजन संधियों पर, और मैंने 3 नियम करा दिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे चौथे नियम की, जो काफ़ी अच्छा नियम है। चौथा नियम जो है साथियों हमारा, इसमें क्या होता है कि अनुस्वार के बाद क से भ तक या अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्मीय व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार जो है माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या रलव, ऊष्मीय व्यंजन श श श। तो साथियों, ये तो थे हमारे। चौथा नियम जो है वो कह रहा है कि अगर अनुस्वार आ जाए और अनुस्वार के बाद का से लेकर भा तक कोई भी व्यंजन आ जाए, का से लेकर भा तक कोई भी व्यंजन आ जाए, या फिर अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन, या फिर कोई भी ऊष्मीय व्यंजन आ जाए, या फिर कोई भी ऊष्मीय व्यंजन आ जाए। ऊष्मीय व्यंजन श श श ह, कोई भी आपका ऊष्मीय व्यंजन आ जाए, कोई भी आपका ऊष्मीय व्यंजन आ जाए, तो अनुस्वार जो है वो माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। साथियों, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माँ में। कैसे? साथियों, आपका होता है एक, मैं पहला एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पहला एग्जांपल है हमारा संसार। पहला एग्जांपल है हमारा संसार। अब इसमें आपको अनुस्वार बिंदु दिखाई दे रहा होगा, अनुस्वार दिखाई दे रहा होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हम इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हम इसका कर रहे हैं साथियों वर्ण विच्छेद। इसे भी हम तोड़ना चाहें तो लघु आ में तोड़ सकते हैं। तो साथियों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद अनुस्वार दिखाई दे रहा होगा, अनुस्वार के बाद का से भा तक या का से भा तक या अंतस्थ व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन आ जाए। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा श, ये है आपका ऊष्मीय व्यंजन, ये है आपका ऊष्मीय व्यंजन। तो आप समझ जाइए कि व्यंजन संधि का चौथा नियम लग रहा है यहाँ पर, और अनुस्वार जो है वो माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। अनुस्वार जो है वो माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथियों, इसका जो बनेगा साथियों, वो बनेगा सम धन सा। सम धन सा, सम धन सा, ये हो गया इसका विच्छेद। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारा एक और एग्जांपल हम लेते हैं संविधान। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में कौन सी संधि होती है, तो आप अनुस्वार बिंदु देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। अब इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे साथियों, इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे, और वर्ण विच्छेद करेंगे साथियों, तो वर्ण विच्छेद क्या होगा कि श धन
प्लस व धन ई धन धन दीर्घ आ धन न धन लघु आ। साथियों ये तो हो गया इसका वर्ण विच्छेद। अब आपको इसे देखकर ही समझ जाना चाहिए कि इसमें व्यंजन संधि का चौथा नियम लगेगा। इसमें व्यंजन संधि का चौथा नियम लगेगा और सा अनुसार जो है वो माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। अनुसार जो है वो माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है साथियों, हमें करना क्या है, अब इसमें आपको ये देखना है कि इसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि अनुस्वार के बाद व यानी अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें व्यंजन संधि का चौथा वाला नियम लगेगा, जिसमें अनुस्वार के बाद का से लेकर भा तक या अंतस्थ व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन आ जाए तो वे अनुस्वार जो है वो माँ में कन्वर्ट हो जाता है। अब साथियों हमें इसका करना क्या है, तो हम अगर इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा सम धन विधान। तो आएगा साथियों हमारा इसका समधन विधान। ये हो गया इसका विच्छेद। वहीं अगर आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये साथियों एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आए ये बार बार ना आए, ऐसा नहीं है कि ये अब आ गया है सर, अब आ गया है भैया तो ये अब नहीं आएगा। साथियों ये आएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं तो ये कहूँ कि ये नहीं भी आते किसी भी एग्जाम में, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल या पीसीएस में नहीं भी आते। साथियों पीसीएस में होता क्या है कि पीसीएस में पीसीएस लेवल है भाई, अच्छा, तो वहां पर आपसे विच्छेद करने को नहीं बोलेगा, वहां पर आपको विच्छेद करने का नहीं बोलेगा, वहां पर आपसे पूछता है वर्ण विच्छेद, जो कि मैं आपको कांस्टेबल और लेखपाल के लेवल के हिसाब से ही बता रहा हूं। आपको कोई भी हो, आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएं या आप पीसीएस का भी देने जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसीलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं वर्ण विच्छेद क्यों करा रहा हूं। ऐसा तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये आता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। भाई देखो किसी भी चीज का बेस अगर आपको पता होगा तभी तो आप ऊपर तक पहुंच पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि पहली सीढ़ी चढ़े नहीं कि डायरेक्ट ऊपर। भाई छत पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा, जब तो आगे बढ़ते हैं। तो वही चीजें हैं यहाँ पर कि हम आपको बेस बता रहे हैं कि आखिरकार ये चीजें आई कहाँ से, आखिरकार ये चीजें आई कहाँ से और ये किस प्रकार से चल रही हैं। तो साथियों अब हम चर्चा कर रहे थे अपना तीसरा एग्जाम्पल जो था। तो साथियों इसमें भी आप देख रहे होंगे कि अनुस्वार दिख रहा है, तो अनुस्वार देखकर इसका आप स्वयं वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करते ही आपको चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं। और मैं इसका आपको बता देता हूं कि इसका होगा सम धन योग, सम धन योग। तो ये हो जाएगा आपका संयोग, ये हो जाएगा आपका संयोग। तो साथियों ये थे इसके व्यंजन संधि के तीसरा नियम, चौथा नियम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और साथियों अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथियों देखिए साथियों, अगर आप ये चीजें करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं लाखों रुपए या मेरे को कुछ मिल रहा है, लेकिन एक उमंग, एक मन करता है कि हाँ भाई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, तो मैं और मेहनत और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा साथियों। और अभी देखिए आपको चीज़ें और भी अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।